ठीक है। जब भी ब्रिटल आता है ना, ब्रिटल का मतलब ब्रेक हो जाए, सिंपल बात, सिंपल है, बात सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा ना आपको, है ना। ब्रिटल मींस टूट जाए, ब्रेक हो जाए। अच्छा अच्छा सर मैं समझ नहीं रहा आप क्या घुमा फिरा के बोल रहे हो। एग्जैक्टली। अब मैं आसान करता हूं इसको। कैसे? जो आसानी से टूट जाए। अच्छा अब आप मेरे साथ खेल रहे हो। नो आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम टेलिंग यू करेक्ट वे। जो आसानी से टूट जाए। आसानी से क्या टूटेगा सर? आसानी से क्या टूटेगा? मैं पेंसिल है ना, पेंसिल है, आई एम नॉट श्योर, ओके, बट आई थिंक लाइक दैट, ओके। या पेंसिल है ना, ग्रेफाइट है ना, उसको देखो तुरंत टूट जाएगा, है ना। हाथ से लगाना, है ना, हाथ से लगाना ऐसे करके, है ना, टूट जाता है। अच्छा, है ना। अच्छा यहाँ पे तुम अब केमिस्ट्री में डालना, अभी है ना, केमिस्ट्री में डालना कि जो है ना ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो लेयर बाय लेयर होता है ना, लेयर बाय लेयर होता है ना, इसलिए वो स्लिप करता है। ठीक है, केमिस्ट्री को भी साइड करो। ठीक है, फिजिक्स में आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो ब्रिटल है। क्यों ऐसा ब्रिटल है? सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अच्छा समझाता हूँ। कोयला देखो, कोयला देखो, कोयला को जब जला देते हैं हम, है ना, तो उसका जो है ना कोई भी एक, है ना, उठाना, है ना, एक टुकड़ा उठाना, उसको थोड़ा सा फोर्स लगाना, देखना ढह जाएगा, तुरंत वो टूट जाता है। अच्छा ये भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है समझ में ना, नहीं आ रहा ना। अब मैं जेन्युइनली तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ। ग्लास होता है ना, ग्लास, विंडो, कहीं भी ग्लास को छोड़ देना। ओह गॉड, छोड़ देना। ए डोंट डू ऑल दिस, ओके, आई एम जस्ट सेइंग, ओके। जैसे ही छोड़ोगे क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड सारे के सारे चकनाचूर हो जाएंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा सर ब्रिटल आपने समझाया सर, डक्टाइलिटी नहीं डक्टाइल नहीं समझाया। ओके अब तुम मेरे साथ खेल रहे हो, है ना। इतना सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, इट्स अ टफ वर्क, है ना, बट आई डू फॉर यू। अच्छा सर, ओके इग्नोर ऑल दिस, व्हाट आई एम सेइंग नाउ, ब्रिटलिटी समझ में आई ना। ब्रिटल मींस ब्रेक हो जाए, डक्टिलिटी यहां पर तो ब्रेक हो ही नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। मतलब डक्टाइल जो मटेरियल होगा ना, डक्टाइल मटेरियल आसानी से ब्रेक नहीं होता है। अच्छा बाबा, आसानी से नहीं होता है, इसका मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हो सर? इसका मतलब हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है, एक लिमिट के बाद होगा, एक लिमिट तक फोर्स लगाने के बाद होगा, लेकिन आसानी से नहीं होगा। अच्छा सर, अब आप इसको फिजिक्स के भाषा में समझाओ, ग्राफ मैथमेटिक्स बना करके समझाओ। ओके नो प्रॉब्लम, आई ट्राई। ओके देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन अभी मैं नहीं बताऊंगा, है ना, फिर से मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेन लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रेन, ओके। यहाँ पर स्ट्रेस, बेसिकली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बेसिकली, अगर मेरे को सिंपल भाषा में समझना है ना, मेरे को ज्यादा मैथमेटिक्स में भी नहीं घुसना है, क्योंकि मेरे को मैथमेटिक्स आती नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ना, स्ट्रेन मतलब ना सर लेंथ में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, आगे पीछे हो रहा होगा। अच्छा सर, मींस लेंथ में चेंज हो रहा है। ओके क्लियर, नो प्रॉब्लम सर, यहां से ऐसा सॉल्यूशन अपन निकाल लेंगे सर, इतना से निकाल लेंगे। ओए स्ट्रेस का मतलब सर कोई फोर्स लग रहा होगा, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट इज स्ट्रेस सर, बट कुछ फोर्स लग रहा होगा। हाँ, इतना से तेरा काम हो जाएगा। मतलब कि तुमने कुछ फोर्स लगाया, चाहे टेंसाइल लगाया, चाहे कंप्रेसिव लगाया, है ना, चाहे शियर लगाया, है ना, क्या हुआ? इधर चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज हो रहा है। क्लियर है, बात बराबर है। अच्छा, तो अगर मैं ब्रिटल मटेरियल के लिए बात करूं, अगर मैं ब्रिटल के लिए बात करूं, तो क्या होगा? ग्राफ कैसा होगा? ये जाएगा। ये क्या है सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इसमें भी इलास्टिक लिमिट होता है क्या सर? हाँ होता है, लेकिन क्या होता है ना, बहुत ही कम होता है। ये तुम्हें ग्राफ को जूम करके बना रहा हूं इसलिए ना, बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही तुमने इलास्टिक लिमिट क्रॉस किया ना, लिसन, डोंट गेट कंफ्यूज, इलास्टिक लिमिट अलग होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट अलग होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, इलास्टिक लिमिट अलग होती है और प्रोपोर्शनल लिमिट अलग होती है। क्लियर? ओके, तो क्या होगा ना, जैसे ही सर लिमिट क्रॉस करेंगे ना, हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा सर, सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, है ना।
मौका नहीं मिलेगा, मतलब मौका नहीं मिलेगा मतलब इतना सा मौका, नो और कम करो, इतना सा मौका, नो और कम करो, इतना सा और कम करो, इतना सा मौका मिलेगा सर। सर ये तो बेईमानी है। एग्जैक्टली सब कुछ बेईमानी पे तो होती है यारो, है ना। तो सर तुरंत टूट गया, तुरंत टूट गया, तुरंत टूट गया, टूट गया, बिखर गया, फिनिश, क्लियर। हाँ सर, क्वेश्चन निकाल लूंगा सर, अब मैं क्वेश्चन तो अब निकाल लूंगा मैं। ओके सर, सर सर अब आपने ब्रिटेल के लिए समझा रहे हैं, अब डक्टाइल के लिए समझाओ सर, डक्टाइल के लिए समझाओ। सो डू वन थिंग नाउ, इनको उड़ाते हैं हवा में। ओके सो सर टेल मी वन थिंग सर, टेल मी वन थिंग सर, टेल मी वन थिंग, आप किसके लिए खेल रहे हो सर? आप डक्टाइल के लिए खेल रहे हो, डक्टाइल मटेरियल के लिए। अच्छा अच्छा सर, आपने अभी बोला था इलास्टिक लिमिट अलग होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट अलग होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पहले मैं लिखता हूं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं इलास्टिक लिमिट, फिर मैं लिखता हूं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। मैं दोनों को समझाता हूं। देखो प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होता है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट में पूरा मैथमेटिक्स होता है ना। प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होता है, y इक्वल्स टू mx, है ना, y इक्वल टू mx, पूरा का पूरा प्रोपोर्शन है, पूरा का पूरा प्रोपोर्शन है, पूरा का पूरा प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा ना, इलास्टिक लिमिट में कोई कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा सर आप मैथ्स के साथ खेल रहे हो, एग्जैक्टली खेलना पड़ेगा। y इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा अच्छा, मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हो कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो प्रोपोर्शनलिटी के साथ जो लेंथ में चेंज होगा और जो स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे, लेंथ में जो चेंज होगा, स्ट्रेन जो होगा इधर, है ना, और इधर जो स्ट्रेस होगा, इसमें क्या होगा ना, प्रोपोर्शनलिटी के साथ रिगेन हो जाएगा, सेम रिगेन हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी में, विद द प्रोपोर्शन, प्रॉपर प्रोपोर्शन। लेकिन आफ्टर दैट प्रोपोर्शनल लिमिट, आफ्टर दैट प्रोपोर्शनल लिमिट प्रोपोर्शनलिटी में नहीं होगा सर, कोई अलग रिलेशन बनकर के आएगा। वो रिलेशन अपन को पता नहीं है, रिगेन होगा सेफ सर, बट वो प्रोपोर्शन में नहीं होगा, अब नॉर्मल कुछ होगा। अच्छा अच्छा, मतलब कि सर ग्राफ पर पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आएगा फिर इलास्टिक लिमिट आएगा, क्लियर क्लियर। पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आएगा फिर इलास्टिक लिमिट आएगा, क्लियर। अच्छा सर, मतलब सर प्रोपोर्शनल लिमिट अपन मैथ्स जानते हैं सर, अपन प्रोपोर्शनल लिमिट यहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट कर दिया सर। अच्छा ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, तो ये क्या है, यहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट आ गया सर। ओके नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ये प्रोपोर्शनल लिमिट आ गया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये यहां पर आ गया सर, यहां तक है ये इलास्टिक लिमिट सर, ये इलास्टिक लिमिट है सर, ये इलास्टिक लिमिट है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां तक तो ठीक है सर, यहां तक तो सब गेम सही हो रहा था। अब गेम यहां से बिगड़ना स्टार्ट होगा सर, गेम यहां से बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा सर, गेम यहां से बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा सर। मतलब कि सर अब इसके बाद जो रहेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, यील्ड पॉइंट मिल जाएगा सर, ये हमें क्या मिल जाएगा, यील्ड पॉइंट मिल जाएगा सर। और ये हमारा ये जो ये ऐसे आएगा सर, ये ऐसे आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा सर। ये यहां पर हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेट रप्चर पॉइंट मिलेगा, अल्टीमेट रप्चर पॉइंट मिलेगा सर, अल्टीमेट रप्चर पॉइंट मिलेगा। ओके और हम इसको भी ये भी कह सकते हैं कि अल्टीमेट रप्चर पॉइंट का स्ट्रेंथ मिलेगा, है ना। इसके बाद गेम बिगड़ जाएगा सर, इसके बाद गेम बिगड़ जाएगा सर, थोड़े से सेकंड में, मिली सेकंड के अंदर सर हमें क्या मिल जाएगा सर, फ्रैक्चर पॉइंट मिलेगा, फ्रैक्चर पॉइंट मिलेगा सर। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फ्रैक्चर पॉइंट पर हम पहुंच गए, तो हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस हो गया। क्लियर क्लियर सर। अब तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे सर रीजन का क्वेश्चन आ जाए, चाहे सर स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, अपन खेल लेंगे। क्लियर, थैंक यू।